रहीम जी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल नंबर 13.3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आपके कॉम्प्रिहेंसिव इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस क्या है? प्रेशर ऑफ गैस इज मेरली द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम, तकरीबन मोमेंटम के ट्रांसफर को हम प्रेशर ऑफ गैस कहते हैं, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। हमारे पास एक क्यूब है और उस क्यूब के अंदर बेटा n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल हैं। कल भी हमने डिस्कस की थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर कि जो हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये रैंडम मोशन के अंदर है। अब इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास बी एक्सिस है। हम यहां पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस को लेके डिस्कस कर रहे हैं। तो इनमें से एक मॉलिक्यूल को हमने कंसीडर कर लिया कि ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अलोंग में जा रहा है और इसकी कोई ना कोई लेंथ एल है, वो हमने यहाँ पे एल लेंथ ले ली। सो बेटा लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बॉक्स इज एल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस एन और मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल वो एम और मास ऑफ एन मॉलिक्यूल वो हमारे पास एम एन होगा। जब ये मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इस फेज से इस फेज की तरफ जाएगा, अगर आप नाम देना चाहें ये ए बी सी डी और ये ई एफ जी और ये एच, तो ये हमारे पास इस साइड से इस फेज से इस फेज की तरफ जा रहा है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम हमारे पास होगा mv1x और फाइनल मोमेंटम इसका जब ये इस फेज से टकराएगा ए बी सी डी ए वाली फेज से, तो टकरा के वापस आएगा क्योंकि कंटेनर ऑफ द वॉल इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो फाइनल मोमेंटम होगा जी -mv1x। सो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास है जी डेल्टा पी। सो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हमारे पास डेल्टा पी इज इक्वल टू -mv1x माइनस फॉर्मूले वाला और ये इनिशियल जो हमारे पास मोमेंटम था mv1x, तो वो यहां पे हमने पुट कर दिया। अब ये बन जाएगा जी डेल पी इज इक्वल टू -2mv1x। नेक्स्ट चलते हैं। जब हमने ये चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया तो अब ये टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स वो निकालते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला बेटा हम जानते हैं, वेरी फेमस इक्वेशन S इज इक्वल टू V इंटू टी वाली। यहां से टाइम निकालने तो ये हमारे पास S ओवर V बन जाएगी। सो S डिस्टेंस है। तो स्टार्ट में जैसे बताया कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बॉक्स इज L, तो ये L डिस्टेंस इस फेज से इस फेज की तरफ गया भी है और टकरा के वापस भी आया है। तो ये हमारे पास जो S है डिस्टेंस वो बन जाएगा 2L डिवाइडेड बाय V1x, यानी पहला हमने मॉलिक्यूल ऑफ द गैस लिया है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये V1x का मतलब है। अब जब हमारे पास डेल्टा टी भी आ गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी बताएंगे। तो बेटा हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हमारे पास जो t है वो है 2L ओवर V1x, तो डबल डिनोमिनेटर होगा तो ये बन जाएगा V1x ओवर 2L। तो ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन एमसीक्यूज के लिए आपने ध्यान में रखी है बात। अब फोर्स हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, तो F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। सो बेटा डेल P हम निकाल चुके हैं यहां से, वो है -2mv1x और डेल्टा T की वैल्यू हमारे पास है जी 2L डिवाइडेड बाय V1x। अब डबल डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बेटा बन जाएगा F इज इक्वल टू -mv1 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय L। अब ये एक साइड की फोर्स है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ दूसरी साइड ने भी तो फोर्स एग्जर्ट की है गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो F1x इज इक्वल टू माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से, और ये फॉर्मूला हमारे पास जो अभी हमने निकाला -mv1 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय L।
तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो ये फोर्स हमारे पास आ गई एम वी वन स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय एल। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, ये फर्स्ट के लिए आ गया। अगर हमारे पास एक होगा तो उसका रिजल्ट ये है। दूसरे के लिए फोर्स निकालेंगे तो एफ टू एक्स इज इक्वल टू एम वी टू स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय एल, सो ऑन चलते जाए तो एन नंबर के लिए एफ एन एक्स इज इक्वल टू एम वी एन स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय एल। अब हम कर लेते हैं जी टोटल फोर्स, यहां पे हम टोटल ले लेते हैं जी, टोटल फोर्स। तो जब टोटल फोर्स करेंगे उसका तरीका क्या है, सबको ऐड कर दें। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स प्लस सो ऑन एफ एन एक्स। तो जिस तरह पहले की वैल्यू हमारे पास है एम वी वन स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय एल, दूसरे के लिए जी एम वी टू स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय एल, इसी तरह सो ऑन एम वी एन स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय एल। ये हमारे पास टोटल फोर्स निकल आए। अब हमने चूंकि कैलकुलेट करना है प्रेशर, तो प्रेशर की तरफ चलते हैं। प्रेशर इज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां से बेटा हमारे पास इस फॉर्मूले को यूं भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1/a इंटू एफ एक्स। तो याद रखिएगा एरिया जो होता है इसका जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको बेटा हम, और लेंथ का यूनिट भी यही है, तो इसको एल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। 1/a की जगह पे 1/l स्क्वायर, ये हमारी नीड होगी, इसलिए हम यहाँ पर a की जगह पे, एरिया की जगह पे 1/l स्क्वायर लिख रहे हैं इंटू एफ एक्स। तो बेटा पी एक्स इज इक्वल टू 1/l स्क्वायर, और एफ एक्स जो टोटल फोर्स हमने निकाली थी वो यहाँ पे पुट कर दी, एम बी वन स्क्वायर एक्स ओवर एल, सो ऑन, इसी तरह हमने लिख दिया। अब बेटा यहाँ पे गौर करें तो आपको कोई चीज कॉमन मिल रही है, और वो कॉमन क्या है, वो हमारे पास है m/l। तो बेटा यहाँ पे हमने m/l कॉमन ले लिया, और अंदर रह गया v1 स्क्वायर x प्लस v2 स्क्वायर x प्लस सो ऑन vn स्क्वायर x। तो बेटा m ओवर ये l स्क्वायर है और ये l है, ये बन जाएगा l क्यूब। तो यहाँ पे आते हैं जी, ये बेटा हमारे पास आ गया px इज इक्वल टू m/l क्यूब इंटू, ये हमारे पास इक्वेशन ब्रैकेट में आ गई v1 स्क्वायर x प्लस v2 स्क्वायर x प्लस सो ऑन vn स्क्वायर x। तो बेटा हम जानते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले को, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास एक तो गैस का मॉलिक्यूल है नहीं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा n/v। तो बेटा जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास उसका वो मीटर क्यूब होता है, इसलिए वॉल्यूम की जगह पे आप एल क्यूब भी लिख सकते हैं। जब एल क्यूब लिखा तो बेटा देखे फॉर्मूला बनाना है हमने, तो ये एन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये बन जाएगा m/l क्यूब। बेटा ये आपको भूल ना जाए, v, इस v से मुराद वॉल्यूम है और ये l क्यूब है, तो इस v की जगह पे l क्यूब लिखा। m/l क्यूब इज इक्वल टू डेंसिटी ओवर n। तो जहां पर m/l क्यूब था, अब मैं उसकी जगह पे डेंसिटी ओवर n लिख सकता हूं। तो जब m/l क्यूब की जगह पे डेंसिटी ओवर n आ गया, तो ये इक्वेशन उसी तरह आ गई। अब बेटा डेंसिटी को इधर ही छोड़ दे और n डिवाइड हो रहा है, इस पूरी टर्म के नीचे जाके n डिवाइड कर। जब ये n डिवाइड करेंगे तो ये जो आपके पास इक्वेशन नजर आ रही है, ये आ जाएगी v स्क्वायर x, और ये एवरेज को शो करती है। ये जो हमारे पास पैरेंथेसिस है ये एवरेज को शो करते हैं। दिस टर्म इज कॉल्ड द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल मूविंग अलोंग द x डायरेक्शन। अब बेटा ये प्रेशर अलोंग द x एक्सिस इज इक्वल टू डेंसिटी, और ये एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब सिमिलरली प्रेशर ऑन द फेसिस परपेंडिकुलर टू y एंड z एक्सिस। तो जिस तरह अलोंग द x एक्सिस हमारे पास रिजल्ट है, अगर हमें वो कह देता कि भाई आप x के अलोंग नहीं आप y के अलोंग करें, तो ये सारी डेरिवेशन हम ऐसे ही करते हैं, सिर्फ फर्क क्या करते, जहां पे x लगाया था वहां पे y लगा देते, क्योंकि उनकी रैंडम मोशन है। तो ये हमारे पास डेंसिटी मीन एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आ जाना था, इसी तरह अलोंग z एक्सिस। As the motion of molecule is random, therefore the mean square velocity component will be equal. तो जो आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस है, उतनी ही y के अलोंग है, वो ही z के अलोंग है। अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई इज इक्वल टू v स्क्वायर x एवरेज
फिर इसी तरह y के लॉन्ग और इसी तरह b के लॉन्ग। तो बेटा इन सबको हमने ऐड कर दिया, ये ऐसे ही है जैसे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, तो मैं कह सकता हूं a इज इक्वल टू c है। तो हमारे पास ये बन जाएगा जी v स्क्वायर यानी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा जी 3, कॉमन हमने यहाँ पे ले लिया, इनको ऐड किया ना तो 3 बन गया, तो ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब ये 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा और आपके पास ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग के लिए मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गई है। अब ये आपके पास बन जाएगा 1/3 एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा ये जो इक्वेशन मैंने इसलिए रेड कलर से शो कर दिया, यहाँ पे वापिस आ जाए कि पी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी और वी स्क्वायर की जगह, ये इसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, यानी ये वी एक्स स्क्वायर ये जो हमारे पास आया था ये आ गया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम प्रेशर कॉमन ले रहे हैं एक्स के अलॉन्ग में या वाई के अलॉन्ग या डी के अलॉन्ग, तो यहाँ पे मैंने सिंपल पी लिख दिया इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी और एवरेज वेलोसिटी जस्ट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब बेटा अभी हम ये पढ़ के आए हैं कि जो डेंसिटी है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे हम एम एन ओवर वी, क्योंकि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये स्टार्ट के अंदर बात लिख दी थी कि हमारे पास मास ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी इस पूरे क्यूब के अंदर, तो ये आ जाएगा बेटा 1/3 एन ओवर वी, और एम को मैंने वी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करें, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दे, 2 से डिवाइड भी कर दे, तो इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर लाके डिवाइड कर दिया। जब इधर डिवाइड किया तो ये 2/3 और एन ओवर वी ये आपके पास कांस्टेंट आ गया। जब ये कांस्टेंट है तो ये हमारे पास आ गया हाफ एम बी स्क्वायर। तो बेटा आप जानते हैं कि हाफ एम बी स्क्वायर जो है ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह पे मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया जी आपके पास, ये तो चूंकि कांस्टेंट हो गया तो ये काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया। इसका मतलब ये है कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to the kinetic energy, तो जितना ज्यादा प्रेशर ऑफ गैस होगा इसका मतलब उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है उतना ज्यादा प्रेशर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी को बुनियाद बनाते हुए फिर हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ इनकी डेरिवेशन करते हैं और इसी से रिलेट करते आपके एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएंगे। ये था जी आज का हमारा आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब लास्ट में आपको हिंट देना चाहता हूं कि इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को हम याद कैसे कर सकते हैं। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसकी डेरिवेशन कैसे याद रखनी है, तो इसका शॉर्टकट है जी, आप ये सिर्फ 4 पॉइंट ब्रेन में रख लें। यहां पे मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम निकालें, चेंज इन मोमेंटम। सेकंड नंबर पे आप डेल्टा टी निकालें और थर्ड नंबर पे आप डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी करें, तो ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा ये डिवाइड हो जाएगा तो फोर्स निकल आएगी। और चौथे नंबर पे जो आपने काम करना है वो, चूंकि हमारा मेन पर्पस जो है वो प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर होता है जी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से आपने फोर्स निकाली हुई होगी वो पुट कर देनी है, डिवाइड बाय एरिया, और वो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे हम एरिया की जगह पे लेंथ का स्क्वायर ले लेते हैं। अगर ये 4 पॉइंट आप याद रख लें तो इस पूरे आर्टिकल की डेरिवेशन आपको याद हो सकती है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।